जय हिंद साथियों। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में खलबली मचा हुआ है। एनडीए गठबंधन के अंदर तू में चल रहा है कि किसको कितना सीट दिया जाएगा। इसके पहले लोकसभा चुनाव में जेडीयू को सबसे ज्यादा सीट न देकर के बीजेपी खुद सबसे ज्यादा सीट ली हुई थी, यानी बीजेपी ने ज्यादा सीट लिया था और जेडीयू को कम सीट दिया था। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को ज्यादा सीट मिला है और बीजेपी को कम मिला है, क्योंकि यह फैसला आ चुका है कि किसको कितना सीट दिया जाएगा एनडीए के अंदर। आपको बता दें कि जेडीयू को 106 से 107 तक सीट दिया जा सकता है, जबकि बीजेपी को 105 से 106 तक सीट दिया जा सकता है। एक दो सीट का इधर उधर होने वाला है बीजेपी और जेडीयू के अंदर। और लोजपा और चिराग पासवान जी के पार्टी को 25 से 28 तक का सीट दिया जा सकता है और हम पार्टी को 3 से 4 सीट 5 सीट तक हो सकता है। यानी एनडीए गठबंधन में जो भी पार्टी हैं सबसे ज्यादा जेडीयू को सीट मिलेगा, सेकंड में बीजेपी को और थर्ड में लोजपा को मिलने वाला है। उसके बाद से जितने भी पार्टी हैं उनको 4-5 इस प्रकार से सीट मिलने वाला है। ये एनडीए खेमे से आ चुका है निर्णय कि किसको कितना मिल रहा है। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। क्या जो चिराग पासवान है बीजेपी से खफा चल रहे हैं? क्या 25 से 28 सीट से चिराग पासवान संतुष्ट नहीं है? लग तो ऐसे ही रहा है उनके बयानों से कि चिराग पासवान संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यह बताया गया है कि 25 से लेकर के 28 तक सीट चिराग पासवान को मिलेगा। यानी बिहार में तीसरे नंबर पे चिराग पासवान होंगे जिनको सबसे ज्यादा सीट मिलने वाला है। और फर्स्ट में जेडीयू है जिसको ज्यादा सीट मिलने वाला है और सेकंड में खुद बीजेपी है। ज्यादा की फर्क नहीं है, 2-3 सीट की फर्क है जेडीयू और बीजेपी में। लेकिन चिराग पासवान 243 सीट पे लड़ेंगे, बीजेपी को मजबूत करेंगे, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यानी चिराग पासवान खुश नहीं है। 25 से 28 सीट जो देने की बात की जा रही है एनडीए के तरफ से, उससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं, यानी संतुष्ट नहीं है चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे? ऐसे ही चिराग पासवान मोदी का हनुमान खुद को बताते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी बताते थे और अब भी बताएंगे। 2020 के चुनाव में मोदी का हनुमान बताते हुए एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़े थे चिराग पासवान। लेकिन एक बात और बता दें कि चिराग पासवान को एक भी सीट नहीं मिला था, यानी एक भी सीट पे जीत नहीं प्राप्त किए थे चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को भी समझना चाहिए कि एनडीए के साथ में मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीतने की संभावना ज्यादा रहेगा, क्योंकि अभी तक चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को उस प्रकार की पकड़ नहीं हो पाई है बिहार में कि अपने बल पे चुनाव लड़ सके। लेकिन एनडीए के साथ मिलेंगे तो क्या पता 25 से 28 सीट पूर्णतः जीत जाए। जिस प्रकार 20 में हार हुई, इससे समझना चाहिए चिराग पासवान को कि एनडीए के साथ में मिलकर चुनाव लड़ने में फायदा होगा, ना कि अलग होकर के। बट उनकी खुद की राय है। आप लोग क्या सोच रखते हैं? क्या चिराग पासवान बीजेपी से अलग होकर के चुनाव लड़ सकते हैं, जीत पाएंगे, या फिर 2020 की तरह एक भी सीट हासिल नहीं हो पाएगा? चिराग पासवान को क्या करना चाहिए? 25 से 28 सीट में संतुष्ट होकर के बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ना चाहिए या फिर अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए? हमेशा से चिराग पासवान यही कहते हुए नजर आते हैं कि हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए काम करते हैं, यानी बिहार के लिए काम करते हैं कि बिहार की जनता कितना पसंद करती है चिराग पासवान को, एलजेपी-आर को, यह बिहार की जनता ही जानती है। तो अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।